एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। इस मोटिवेशनल सेशन में हम आज बात करने जा रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। वुमेन एम्पावरमेंट जिसे हम कहते हैं महिला सशक्तिकरण। तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम महिलाओं की स्थिति देखते हैं, ठीक है, तो क्या क्या इसमें कमियां हैं, कैसे हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं और वुमेन को एक बेस्ट रेपुटेशन वर्ल्ड लेवल पे हम दे सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया की जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में, तो वैसे तो बिल पास मतलब संविधान में लिखा गया है कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है, लेकिन ना ही सेंटर में ये इम्प्लीमेंट हुआ है। पंचायतों में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, बट हिमाचल विधानसभा में ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ना ही सेंट्रल लेवल पे हुआ है। और हम देखते हैं कि महिलाओं का जो परसेंटेज है राजनीति में स्पेशली, और सेंटर में और स्टेट में बिल्कुल ना के बराबर है। एक आधा कोई मंत्री होता है, जैसे हिमाचल प्रदेश विधानसभा की हम बात करें तो एक आधा मंत्री बनता है। सेंट्रल लेवल पे भी आप देख सकते हो, जैसे निर्मला सीतारमन जी है फाइनेंस मिनिस्टर, तो एक जो कपड़ा मंत्री बनी हुई है एक वो है सेंट्रल लेवल पे। तो मतलब दो तीन महिलाएं हैं जिनको कोई पद मिला है, बाकी महिलाओं को इतना रेपुटेशन, इतना सम्मान नहीं है। बेस लेवल से बात करते हैं कि महिलाओं को क्यों एम्पावरमेंट देने की ज़रूरत है, क्यों ऊपर उठाने की ज़रूरत है। स्पेशली समाज में अगर महिलाएं शिक्षित होगी तो वो अपने बच्चों को भी बेस्ट एजुकेशन दे सकती है, जीवन क्या है, लाइफ क्या है, उसके बारे में बता सकती हैं, ठीक है। किसी दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं महिलाएं। जैसे प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में है, इसके अलावा होटल जो सेक्टर है उसमें भी महिलाएं हैं, ठीक है। उसके अलावा जो गांव की महिलाएं हैं उनका एक अपना ही अलग ट्रेंड होता है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिन्हें हम कहते हैं महिला मंडल भी कहते हैं, उसके थ्रू भी वो अपने आप को एम्पावर करने की ज़रूरत, मतलब एम्पावर कर रही हैं। तो इसके साथ ही उनको एम्पावर करने के साथ एक नया माइंडसेट उनको देने की ज़रूरत है, देश दुनिया के बारे में बताने की ज़रूरत है। जहाँ पे भी उनको डिफ़िकल्टी आ रही है वहाँ पे उनको समझाने की ज़रूरत है। पर बेसिक लेवल में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो बेटर एजुकेशन महिलाओं को मिलनी चाहिए और बेटर ट्रेनिंग उनको मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर उन्होंने घर में कोई बिजनेस करना है तो उस बिजनेस आइडिया उनके पास होना चाहिए, ताकि डिफ़िकल्ट परिस्थितियों में वो जो है कुछ बड़ा कर सके। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल अपने घर का ही लेता हूँ, तो मेरी माता जी, मतलब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेना चाहूँगा कि अगर 2-3 गाय पालते हैं, ठीक है, और वो 1-1, 2-2 लीटर दूध देती है, तो उससे उनकी ज़िंदगी थोड़ी ना बदलेगी। अगर 3 गायों की जगह हम 1 गाय खरीदें और वो 15-20 लीटर दूध देती हो, ठीक है, तो वो फिज़िकली भी फिट रहेंगी और उससे उनकी इनकम भी काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये एक बिज़नेस माइंडसेट उनके दिमाग में होना चाहिए। इसके अलावा टेक्निकल दुनिया में भी, इंटरनेट की दुनिया में भी महिलाएं आगे हैं। जैसे साइंस रिसर्च में आगे हैं, हेल्थ सेक्टर में आगे हैं, एजुकेशन में आगे हैं, हर चीज़ में आगे हैं। बट गांव की महिलाएं स्पेशली पीछे क्यों रह जाती है, क्योंकि उनको सही एडवाइस देने वाला कोई बंदा नहीं होता, ठीक है, कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ें बताने वाला कोई बंदा नहीं होता। तो स्पेशल इन चीज़ों के ऊपर फोकस होना चाहिए। और वुमेन एम्पावरमेंट अगर बेटर होगा तो उनका जो भविष्य है, उनके जो बच्चे हैं, कल को वो भी एक बेटर एंटिटी के रूप में देश के सामने आ सकते हैं। वो इंडिया की जो रेपुटेशन है उसे बदल सकते हैं, हिमाचल की रेपुटेशन बदल सकते हैं, और अपने घर का और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। ये थी एक छोटी सी बातचीत। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, पर चलो आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।